हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.22-23 श्लोक की चर्चा करेंगे। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। 7.23 अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो याति मद्भक्ता यान्ति मामुपि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर यहाँ पर समझा रहे हैं कि देवता विशेष की पूजा करने का जो भी व्यक्ति यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन ये सारे जो लाभ उसे मिलते हैं वो इनडायरेक्टली भगवान द्वारा ही मिले हैं, उसे भगवान ने ही दिए हैं। तो जो अल्प बुद्धि व्यक्ति होते हैं, यानी जिनका बुद्धि बहुत कम होती है, वो करते हैं देवताओं की पूजा, क्योंकि उनका से जो मिलते हैं ना फल, जो भी उनको इच्छा की पूर्ति हुई, वो बहुत सीमित है और क्षणिक है ना। इस भौतिक जगत में हर वस्तु क्षणिक है, देवता भी क्षणिक फल ही देते हैं हमें, है ना। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो देवलोक में जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से पृथ्वीलोक में आ जाएंगे, फिर से वही जन्म मिलेगा, है ना। और लेकिन जो भगवान की पूजा में संलग्न हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं, वो परम धाम, है ना, गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। वो जो शाश्वत निवास करते हैं, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र खत्म समाप्त हो जाता है और परम सुखी परम आनंदमय हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें चूज करना है कि हम भगवान की भक्ति करें या देवी देवताओं की भक्ति करें, क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति करने से हमें क्षणिक लाभ मिलेगा और फिर से हम इस भौतिक जगत में आ जाएंगे। तो कुल शाश्वत लाभ नहीं है ना, क्षणिक है और सीमित है वो फल। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि देवतागण जो है भगवान की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। तो अनेकों आपने कथाएं सुनी होगी भागवतम में, वेदों में, कि सभी देवता जो है भगवान के अधीन रहकर ही वर दे सकते हैं और उनकी इच्छा के बगैर या अनुमति के बगैर या उनसे शक्ति प्राप्त किए बगैर वो वर नहीं दे सकते। जीव जो है ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है, परंतु देवता इसे नहीं बोलते हैं ना, वो उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा शक्ति होती है, वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जीवों से। तो देवताओं की पूजा और वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से भगवान के ही कारण होती है। तो अल्प ज्ञानी जो जीव है इसे नहीं जानते, इसलिए वो मूर्खतावश, है ना, अभी थोड़ा कम बुद्धि है, अभी वो मूर्ख हैं, तो इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। किंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आवश्यकता पड़ने पर भी भगवान से ही मांगते हैं, है ना, क्योंकि लेकिन वर मांगना यानी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना ये शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। पर ये गलत भी नहीं है। अगर हमें कोई भौतिक जगत में कुछ चाहिए तो अगर हम भगवान से मांगे तो धीरे धीरे हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, लेकिन भगवान से ही मांगना चाहिए। तो जो जीव होते हैं, जो सामान्य मनुष्य होते हैं, अल्प बुद्धि होते हैं, वो देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि इच्छा की पूर्ति में वो पगलाए रहते हैं, मतलब जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, है ना। तो जीव जब ऐसे अनुचित कामना करते हैं जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते हैं या भगवान थोड़ा समय लगाते हैं, तो इसलिए वो देवताओं के पास चले जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। तो परमेश्वर की भक्ति और देवताओं की पूजा जो है समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की जो पूजा है वो भौतिक है और भगवान की जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो आध्यात्मिक है। तो जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं जो है वो बाधक हो जाती हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भौतिक लाभ नहीं चाहते, है ना, इसलिए उनको भौतिक लाभ दिए भी नहीं जाते, जिनकी कामना जो है अल्पज्ञ जीव करते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो भगवत गीता में भी कुछ भाष्यकार है, वो कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। लेकिन इस श्लोक में
23 श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो देवताओं की पूजा करेगा, जो जिस देवताओं की पूजा करेगा, उसे उसी लोक में जाना पड़ेगा, उसी देवलोक में जाना पड़ेगा। जैसे सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य को और चंद्र की उपासना करने वाले चंद्रमा को प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई इंद्र की पूजा करना चाहता है तो उसे वही इंद्र का लोक मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी की भी देवताओं की पूजा करो और भगवान को प्राप्त करो, बिल्कुल गलत है। ऐसा इस श्लोक में इसका खंडन करें भगवान की, जो जिस देवता की पूजा करता है वो उसके लोक में जाता है, और जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान के धाम जाता है। तो भगवान का जो भक्त है, भगवान के ही परम धाम को जाता है, इसलिए हमें भगवान, और वो शाश्वत जीवन प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है, इस जीवन में भी वो आनंदमय हो जाता है ना, और परम सुखी हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है कि विभिन्न देवता और परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो सबकी पूजा करने से एक ही फल मिलना चाहिए, लेकिन देवताओं के उपासक जो होते हैं अल्पज्ञ होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। तो हम देखते हैं ना, उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वो दावा करते हैं कि अंग तो अनेक है और भोजन देने का ढंग भी अनेक है। तो ये गलत है। ये कोई अगर आंखों को या कानों को अगर भोजन दे, क्या शरीर को भोजन मिल जाएगा? नहीं, है ना। तो ये देवता जो है वो भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है, लेकिन अज्ञानवश वो विश्वास करते हैं कि प्रत्येक देवता जो है परमेश्वर है, ईश्वर है, और परमेश्वर का प्रतियोगी है। तो ये बिल्कुल गलत है, गलत धारणा है। तो ना केवल सारे देवता बल्कि सामान्य जीव जो हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के अंग हैं, अंश हैं। तो इसीलिए इसी संबंध के कारण जब हम भगवान अपने अंशी की सेवा करेंगे, हम क्योंकि अंश है ना उनके, तभी हम परम सुख को प्राप्त करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय जो है उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी हैं, और शूद्र उनके पाँव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। तो कोई देवता को या अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, हम सभी अंश हैं। और लेकिन यदि इसे नहीं समझता तो अलग अलग लोकों की उसकी प्राप्ति होती है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर देवता की उसने पूजा की वो देवलोक को जाता है। तो वो गंतव्य नहीं है ना, जहाँ भक्तगण जाते हैं। तो देवताओं का जो भी वर हम से हमें मिलता है वो नाशवान होता है, क्षणिक होता है, सीमित होता है, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग जो हैं, सारे देवता या उनके सारे उपासक सब नाशवान हैं, यानी भौतिक जगत नाशवान है। तो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फल जो होते हैं वो नाशवान होते हैं, सीमित होते हैं। तो ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा, जिनके पास कम बुद्धि है, उनके द्वारा की जाती है। तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण भावना अमृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति करता है ना। भगवान का भगवत धाम उसे मिलता है। तो इस परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह भी अनंत है, असीम है, उनकी दया भी अनंत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों पर जो कृपा होती है वो भी असीम होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारा जीवन अगर हमें धन्य बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए हमें। तो इस प्रकार जब कोई मनुष्य किसी देवी देवता विशेष की उपासना करके अपने वांछित वर प्राप्त करता है तो वर भी वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त होता है। तो इसे एक उदाहरण से हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे हमने शुल्क भुगतान अपने घर में बिजली लगवाई, तो ये बिजली विभाग ने हमें बिजली प्रदान की, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि बिजली विभाग को बिजली वितरित करने का अधिकार तो सरकार द्वारा दिया गया है। वास्तव में बिजली प्रदाता तो सरकार है, बिजली विभाग नहीं है। तो वो तो छोटा सा एक ऑफिस है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और सारे देवी देवता उनके सेवक हैं। एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न देवी देवताओं को विभिन्न कार्यभार सौंपे हैं, है ना। आप पढ़ेंगे ना जब अलग अलग वेद या भागवत पुराण, तो हम समझ आएगा कि सिर्फ भगवान के ये सब सेवक हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। जैसे इंद्र को वर्षा का कार्य दिया है, सूर्य को ताप का, है ना, चंद्र को चंद्र प्रकाश का, वायु को वायु देव को, वरुण देव को जल विभाग। ऐसे जब तक मनुष्य को शुल्क भुगतान करके यानी देवता विशेष के लिए यज्ञ उपासना करके अपनी इच्छा पूर्ति लाभ करता है, तो वह इच्छा पूर्ति जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही हो रही है, क्योंकि उस देवता को इच्छा पूर्ति करने का जो अधिकार है वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त है।
तो इस तरह से हम डायरेक्ट हमें भगवान की ही पूजा करके वो लाभ ले लेना चाहिए। तो भगवान पहले ही देवी देवता के उपासकों को अल्पज्ञ कह चुके हैं। अल्पज्ञ यानी कम बुद्धिमान। क्यों? अज्ञानी, कम बुद्धिमान या अज्ञानी इसलिए कहा गया है क्योंकि देवी देवताओं की उपासना में जो हानियां होती है वो उसको नहीं जानते, अनभिज्ञ रहते हैं। पहली हानि है कि देवी देवताओं की उपासना होने से होने वाले जो फल मिलते हैं वो नाशवान है ना। वो सीमित है, क्षणिक है। कोई भी वर अगर क्यों ना प्रदान करे, चाहे वो धन है, पुत्री है, स्त्री है, यश है, लाभ है, सभी नाशवान है ना। शरीर छूटते ही जीवात्मा के लिए व्यर्थ हो जाते हैं। तो कोई भी देवी देवता किसी प्रकार का स्थायी वर प्रदान नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वो स्वयं भौतिक जगत में रहने हैं ना, वो स्वयं भी काल के वशीभूत में है। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रलय लाई जाती है तो देवी देवता अपने अपने लोक सहित विनष्ट हो जाते हैं, इनका भी विनाश निश्चित है। तो दूसरी हानि है कि देवी देवताओं को भजने वाले मृत्यु उपरांत उन देवी देवताओं के लोकों में चले जाते हैं। तो वहाँ तभी तक रहने दिया जाता है जब तक उनके पुण्य जो है संचित है। जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे दोबारा वो पृथ्वीलोक पर भेज दिए जाएंगे और फिर से अभाव होगा या इच्छा की पूर्ति होगी, फिर से वो देवी देवताओं को भजेंगे। तो ये जीवन का चक्र चलता रहेगा, है ना। कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से व्याधि से कभी भी वो मुक्ति नहीं पा सकते। तो और इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत जो वे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भजने वाले जो हैं उन्हें सुमेधसा कहा गया, मीन्स परम ज्ञानी। इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन तुच्छ लाभों के पीछे वो नहीं भागते और परम लाभ के लिए कार्य करते हैं ना। और वे भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से जो भी वर मिलते हैं वो स्थायी होते हैं, है ना, और जो किसी भी परिस्थिति में विनष्ट नहीं होते, शाश्वत होते हैं। और इसके साथ ही लाभ क्या है? मृत्यु उपरांत जब वो शरीर छोड़ते हैं भक्त, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत गोलोक, है ना, धाम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस धाम की विशेषता है कि इस धाम में जो भी एक बार चला गया वह पुनः मृत्यु लोक में पृथ्वी पे नहीं आता। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवाएं करें और उनसे शाश्वत फल प्रेम भक्ति की प्राप्ति करें और उसके बाद उन्हें शाश्वत गोलोक धाम में प्रस्थान करें। तो इस कलयुग में भगवान की सबसे सरल, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम का निरंतर श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हम अपने जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।